हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ गाइस आप सभी के साथ एक और रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन के थॉट्स। और आज ना हम ये भी चेकआउट करने वाले हैं कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या मेन रीज़न है उनका आपसे बात नहीं करने का, कॉन्टैक्ट नहीं करने का। आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप हो, क्रश है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, ये व्यक्ति आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं या बात क्यों नहीं कर रही है, क्या रीज़न है इस पर्सन का आपसे बात नहीं करने का। चलो चेकआउट करते हैं और जल्दी से उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या अभी आप दोनों के बीच में बहुत कम कांटेक्ट हो गया है, मिनिमल हो गया है, तो क्या रीज़न है इस व्यक्ति का आपसे कांटेक्ट नहीं करने का। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या मेन रीज़न है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त उनके बारे में, उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं क्या रीज़न है इस व्यक्ति का मेरे व्यूअर्स से बात नहीं करने का, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का उनसे बात नहीं करने का। प्लीज़ गाइड अस। ओके, क्या रीज़न है, प्लीज़ गाइड। ठीक है, दो कार्ड्स निकल कर आए हैं खुद। एक तो है एस ऑफ वॉन्स, नाइन ऑफ वॉन्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, टू ऑफ वॉन्स। वॉन्स की एनर्जी बहुत निकल कर आ रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एरीज, लियो, सजिटेरियस राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है या उनकी एनर्जी में इस वक्त फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, वैसे सभी एलिमेंट्स है। एरीज, लियो बता ही दिया मैंने। अच्छा, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो ये साइन यहाँ पर दिख रहे हैं। सभी साइन आए हैं, लेकिन मेष, सिंह, धनु राशि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। अब नंबर के ऊपर ध्यान दीजिए। नंबर 9, 2, 1, 5, 6, 2, 5, 7, 18, 21, ठीक है। ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, या तो आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में आता है या किसी भी तरीके से ये नंबर्स आपके साथ कनेक्ट कर रहा है। तो क्या रीज़न है आपके पर्सन का आपसे बात नहीं करने का। चलो क्लैरिफाई करते हैं, आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों निकल कर आया है, वो उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है। ओके, कार्ड निकल कर आ चुका है, विच इज़ एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड है। जब आप नेगेटिव होते हो तब आपको कुछ भी पॉजिटिव दिखता है, आप किसी भी चीज़ में पॉजिटिव देख पाते हो, तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की इस वक्त दिख रही है। या तो ये पर्सन इस वक्त किसी ऐसे सिचुएशन में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से एक रीज़न है कि कम बैक नहीं कर रहे हैं आपके पास, वापस नहीं आ रहे हैं या नहीं आ रही हैं। या देखो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपके पर्सन की सिचुएशन में एट ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है, सिक्स ऑफ कप्स इन रिवर्स निकल कर आया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस व्यक्ति को एक्शन लेने नहीं दे रही है, आपके पास नहीं आने दे रही है। या तो देखो इनका खुद का नेगेटिव थॉट है, जैसे मैंने आपको बोला कि जब हम नेगेटिव होते हैं तो हम कुछ भी पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं। या फिर कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं जिसके वजह से ये नहीं आ रहे हैं, कहीं पर फंसे हुए है ये व्यक्ति, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसके वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैरिड हो सकते हैं ये पार्टनर,
ठीक है। या फिर आपके पर्सन को लगता ही नहीं है कि ये रिलेशनशिप में अब कुछ भी बचा है या ये रिश्ता वापस से जुड़ सकता है, ये रिश्ता वापस से ठीक हो सकता है। बिकॉज 6 ऑफ कप्स इस इन रिवर्स निकल कर आया है। यहाँ पर आपके पर्सन को आपकी याद तो आती है, और ये भी ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर आपसे चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या होता ना कि आपकी मेमोरीज को याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बार बार आपकी याद इस व्यक्ति को आ रही है, आपको याद करना नहीं चाह रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पे लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके मेमोरी से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कुछ यादें हैं जिसमें वो स्टक है, जिसमें वो फंसे हुए हैं, उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन रीज़न मुझे लगता है इस व्यक्ति का आपसे बात नहीं करने का दो। एक तो इनकी खुद की कोई सिचुएशन ऐसी है जिसके वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर इस व्यक्ति को इस रिलेशनशिप को लेकर ही एक नेगेटिव थॉट बन गया है कि ये रिश्ते में अब कुछ नहीं हो सकता है। और हाँ, डेफिनेटली कन्फ्यूजन है, ऑब्वियसली कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है आपके पार्टनर के अंदर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? मुझे नंबर 21 भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है गाइस। ठीक है, यहाँ पर मैच बॉक्स रखा है मेरे टेबल पे, इसमें भी 21 लिखा हुआ है, और ये नंबर बार बार मेरे को रिफ्लेक्ट भी हो रहा था। अभी जस्ट मेरा इस पर ध्यान गया। कौन है, जिस जो भी हो, आपके लिए मैसेज होगा इस रीडिंग में ज़रूर। आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि या तो आप दोनों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई है जिसके वजह से ये रिश्ता टूटा है। कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, डेथ का कार्ड है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जब आप रिश्ते में थे तभी ही आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे। या तो ये ट्रस्ट इश्यूज आपके हैं या फिर आपके पार्टनर के। आपके पर्सन ही हो सकता है कि आपके ऊपर भरोसा करना इनका ख़त्म हो गया था, या फिर ये व्यक्ति आपके ऊपर डाउट करने लगे थे, किसी के कहने पर हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें इनको दिखी, कुछ ऐसी बातें आपकी उनको दिखी जिसके वजह से हो सकता है कि इस व्यक्ति को आपके ऊपर डाउट हुआ है, शक हुआ है। ट्रस्ट, कहीं ना कहीं ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर ट्रस्ट खो चुके थे। अब जहाँ पे ट्रस्ट ही नहीं बचता है वहाँ पे रिश्ता भी नहीं बचता है। अब वैसा वैसा हो सकता है कि यहाँ पर ये सिचुएशन आपकी हुई है कि आपने इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट खो दिया था, इन्होंने ट्रस्ट लूज़ कर दिया था। कुछ और रीजंस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकता है या कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन ना मैं सच बोलूँ तो ये मुझे कम लोगों के लिए दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रस्ट इश्यूज़ आपके अंदर आता ना, हो सकता है कि आपके अंदर आया है, बिकॉज जनरल रीडिंग है तो सब सेम पेज में या सेम सिचुएशन में ऑब्वियसली नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आता तो शायद अगर आप इस व्यक्ति को छोड़ते और बिल्कुल भरोसा नहीं रहता, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस व्यक्ति का आने का इंतज़ार करते। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि ये ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है कि आपके पर्सन को आया है आपको लेकर, जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे मैन्युपुलेशन की थोड़ी एनर्जी निकल कर आई है, आपके पर्सन थोड़े मैन्युपुलेट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, या तो कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है। जब इंसान को आपसे पीछा छुड़ाना होता है तो वो कुछ ना कुछ बहाने लगाता है, या कुछ ना कुछ अपने ही कमी देखना शुरू करता है। क्या होता है कि हम ना जब किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं तो हम उसको नेगेटिव देखना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ अच्छी ही नहीं है, ये अपने दिमाग को ही हम समझा देते हैं, ऐसी ऊर्जा ही हम बना लेते हैं। तो हो सकता है कि पास्ट में इस व्यक्ति ने किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से खुद ही ऐसा मन बना लिया कि ये रिलेशनशिप अब सही नहीं है, ये रिश्ता सही नहीं जा सकता है, या इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत हर्डल्स है, अब इनको इस रिश्ते से निकलना चाहिए। या किसी व्यक्ति ने इनको हो सकता है कि डरा भी दिया हो आपको लेकर कि इस रिश्ते से निकलो वरना ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तुम फंस जाओगे, फिर तुम निकल नहीं पाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ ऐसे भी इश्यूज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
टू ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों उनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, जितने भी कार्ड्स आए हैं सब में कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज निकल कर आएगा, तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना कौन सा मैसेज आपके लिए है, कौन सी कार्ड की एनर्जी आपके लिए है, ठीक है। और अगर आपके साथ चीज़ें कनेक्ट नहीं करी तो डोंट वरी, अगली रीडिंग को आप देख सकते हो, या फिर अगली टाइम जब आप देखो तो एनर्जेटिकली एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट करके फिर इस रीडिंग को आप देखो। उसके लिए आप चैनल के साथ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है, मेरे साथ कनेक्ट होइए, कमेंट कीजिए टू ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ तक जो भी रीडिंग देख रहे हैं वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, ताकि आपके और मेरे बीच में कोई भी कर्म बंधन ना बंधा रहे, आप और मैं दोनों ही इस कर्म बंधन से आज़ाद रहे। तो एनर्जी एक्सचेंज लाइक करके कीजिएगा। टू ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। होपलेस है आपके पर्सन इस वक्त, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर होपलेस है, कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं देख पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन के इस रिश्ते को लेकर दिख रही है, ठीक है। मे बी इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया है, धोखा दिया है, इस वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हैं कि आप दोनों के बीच में कोई उम्मीद ही उनको नहीं दिख रही है कि चीज़ें ठीक हो सकती है, ठीक है। बिकॉज स्टार का कार्ड इन रिवर्स निकल कर आया है, उल्टा निकल कर आया है, तो रिवर्स का मीनिंग यहाँ पर ये है कि होपलेस है, ठीक है। अगर ये अपराइट आता तो फिर बहुत सारे मीनिंग आते, बट यहाँ पर कोई उम्मीद आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप में नहीं दिखती, कोई बीच का रास्ता इस रिलेशनशिप में नहीं दिखता है। आपके पर्सन को ऐसा नहीं लगता कि आप दोनों के बीच में बैलेंस हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती है, हील हो सकती है। और अगर होगी भी तो अभी ये समय उनको नहीं लगता है कि इस वक्त होगी, मतलब अभी जो टाइम पीरियड है इस वक्त उनको नहीं लग रहा है कि अभी ये सिचुएशन है जो मतलब आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो चुकी है। क्योंकि अगर इनको लगता है कि अभी आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो चुकी है तो ये अपराइट निकल कर आता। ओके, मैंने कुछ कार्ड्स को रिवर्स किए हैं जानने के लिए, ताकि ब्लॉकेजेस क्या है आपके पर्सन के अंदर, फीलिंग्स क्या है, वो हम रीड कर पाए। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉकेजेस देखने के लिए ये कार्ड्स रिवर्स किया है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनको लग ही नहीं रहा है कि इस वक्त कुछ भी चीज़ें बैलेंस आउट हो सकती है, या आप उनकी बात सुनोगे, या आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना चाहोगे। ऐसा आपके पर्सन को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। आपके पार्टनर आपकी टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के बीच में एज गैप हो सकता है, या रिलीजियस कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, ये फैक्टर हो सकता है जिसके वजह से सेपरेशन हुआ होगा, या इसके वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया, या सोसाइटी दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी इस वजह से इन्होंने रिश्ता ख़त्म किया। मे बी आप में से कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है, ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हो, देख लेना। विडो, सिंगल पेरेंट्स की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ने इसलिए रिश्ता ख़त्म किया क्योंकि उनको एक सोसाइटी का प्रेशर कहीं ना कहीं था, समाज का प्रेशर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को था कि दुनिया क्या कहेंगी। मे बी ये व्यक्ति अपनी खुशी से पहले दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो रिश्ता है, ये जो रिलेशनशिप रहा है, वो थोड़ा सीक्रेटिव तरीके से रहा है। मे बी बहुत ज़्यादा ओपन करके नहीं रखना, या आपको बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से नहीं मिलाना, उनसे कनेक्ट करके नहीं रखना, या बहुत पोस्ट आपसे रिलेटेड नहीं डालना, या मे बी हो सकता है बिल्कुल भी इस व्यक्ति ने आपके बारे में किसी को भी नहीं बताया हो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बताया हो। यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी एक और भी मुझे दिखाई दे रही है, जो आपसे वो बात नहीं करना चाह रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं। उनका खुद का मेंटल सिचुएशन, वो खुद इस वक्त
डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पर वो खुद बहुत ज़्यादा अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं, लो फेज में दिख रहे हैं, लो एनर्जी में दिख रहे हैं, डार्क एनर्जी में दिख रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, स्लीपलेस की एनर्जी आपके पर्सन की है, शर्मिंदगी की एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर मुझे दिखाई देती है। शायद पास्ट में कुछ फाइट्स है, कुछ झगड़े हैं, कुछ अनुचित बात, ऐसा कुछ मे बी इस व्यक्ति ने आपसे कह दिया है जिसके वजह से ये आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये भी एक रीज़न है, बिकॉज इनको लगता है कि ये किस मुंह से आपसे कनेक्ट करेंगे, किस मुंह से ये आपके सामने या आपके पास आएंगे। हर्मिट का कार्ड निकल कर आया है, जो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो मुझे दिख रहा था वो ये दिखा रहा है कि हर्मिट का कार्ड आपके पार्टनर को कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है चीज़ों को ठीक करने का। बिल्कुल ब्लैंक एनर्जी में आपके पर्सन है। अकेलापन डेफिनेटली व्यक्ति महसूस कर रहे हैं या महसूस कर रही हैं, लेकिन इस अकेलेपन से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप तक आने का कोई रास्ता इनको नहीं मिल रहा है, ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बिकॉज जब आपके चारों तरफ अंधेरा रहेगा तो आप नहीं देख पाओगे। ब्लैंक एनर्जी में कई बार हम लोग चले जाते हैं, तो वो ब्लैंक एनर्जी में आपके पर्सन इस वक्त जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन कन्या राशि के भी हो सकते हैं, वर्गो साइन के हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को देखो, यहाँ पर ये भी लगता है कि आप उनको किसी तरीके से हर्ट करने वाले हो। उनका खुद से कनेक्ट करना, उनका आपसे खुद से बात करना, ये उनके लिए, उनको शायद उनको ही इस चीज़ से हर्ट हो जाए कि उनको ही एंड ऑफ द डे आपके सामने झुकना पड़ा। खुद उनका प्राइड कहीं ना कहीं उनका मतलब उनको हर्ट करे, या फिर आप उनको उनसे अच्छे से बात नहीं करोगे, या फिर आप कुछ ऐसा करोगे जिससे उनको अच्छा फील नहीं होगा, या उनको रिग्रेट फील होगा आपको कॉल करने का, आपको मैसेज करने का। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपके बारे में देखो बात चाहे आपसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे रिलेटेड चर्चा चल रही है, आपसे रिलेटेड बातचीत चल रही है। अपने दोस्तों से बात करें या जितने लोग जानते हैं उनसे आपके बारे में बात करते हैं, या कोई उनका फ्रेंड आपके सोशल अकाउंट पर नज़र रखता है, या ये किसी के अकाउंट से आपके ऊपर नज़र रखते हैं, इनकेस अगर आपने इनको ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। बट मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी से ये पर्सन बात करते हैं आपके बारे में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों रोज़ तो मिलते हो, मे बी आप लोग बॉस या यू नो सीनियर जूनियर हो सकते हो, साथ में काम करते हैं आप लोग, वैसे आप लोगों के बीच में बात होती है, लेकिन वो मतलब पर्सनल कुछ बातें आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपसे रिलेटेड और लोगों से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, मे बी उनसे पूछते हैं जिनसे अगर जानकारी मिल सकती है, अगर कोई आपके साथ कनेक्ट है या नहीं है, ये भी शायद आपके पार्टनर पूछते हैं। लेकिन आपको लेकर बातचीत ज़रूर होती है, ज़रूर होती है, हाँ 100% होती है। क्या हाल है आपकी अभी, आप मतलब आपकी क्या सिचुएशन है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अपडेट्स आपके हैं, शादी हो गई नहीं हो गई, क्या मतलब क्या पोस्ट रहा है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बारे में पूछी जाती है। फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई, क्या रीज़न है मेरे व्यूअर्स के पर्सन का बात नहीं करने का? क्या रीज़न है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का मेरे व्यूअर्स से बात नहीं करने का? प्लीज़ एंजल्स बताएं। सिक्स ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अपनी एक अलग लाइफ, अलग ज़िंदगी स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर चुके हो, न्यू स्टार्ट आप कर चुके हो। एंड सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके पार्टनर को नहीं लगता है कि आप उनको याद भी करते होगे या आप उनके बारे में सोचते भी होगे। बिकॉज अगर आप मिस करते तो आप इनको कांटेक्ट कर लेते, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि आपके अंदर वो ईगो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्राइड प्रॉब्लम नहीं है,
कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई बहाने ज़रूर आप ढूंढते हैं इस व्यक्ति से कनेक्ट होने का। तो अगर आप लोगों ने अप्रोच करना, कनेक्ट करना बंद कर दिया है ना इस व्यक्ति से, तो इस व्यक्ति को ये चीज़ महसूस हो रहा है कि अब आपके अंदर वो इंटरेस्ट बची ही नहीं है, बिकॉज़ आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हो, अपनी एक नई ज़िंदगी उनके बिना आप स्टार्ट कर चुके हो और उस जगह पे अब आप कंफर्टेबल हो गए हो। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। टू ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस व्यक्ति को नहीं लगता है कि इनके थर्ड पार्टी से निकलने के बाद भी आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, या थर्ड पार्टी को छोड़ने के बाद भी आप इस व्यक्ति को फॉरगिव कर सकते हो, माफ़ कर सकते हो। शायद आपके पर्सन को लगता है कि ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप अगर आपको पता चल चुकी है, आइडेंटिटी हो चुकी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर्स की चोरी पकड़ी गई है और जिनका सीक्रेटिव है, उनके अलग बात है, लेकिन अगर आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चाहे उन्होंने बोला या आपने पकड़ा, आपको पता है, उस केस में आपके पर्सन को नहीं लगता है कि थर्ड पार्टी निकलने के बाद भी, थर्ड पार्टी को हटाने के बावजूद भी अब आप इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और उनको ये लगता है, और ज़्यादा उनको लगता है कि अगर थर्ड पार्टी से निकलकर वो आपके पास आएंगे तो आप उनकी 0% इज्जत करोगे, आप उनकी कोई वैल्यू आप नहीं करने वाले हो, क्योंकि एक हेट की एनर्जी आपसे मिलेगी, मतलब एक क्या बोलते हैं, नेग्लेक्ट एनर्जी आप इस व्यक्ति को दोगे। वो दिल से आप इसको स्वीकार नहीं करोगे इस व्यक्ति को कभी भी। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दिल से स्वीकार नहीं करने वाले हो, क्योंकि ये इस थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है। और आप हर चीज़ माफ़ कर सकते हो, लेकिन थर्ड पार्टी के बाद आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स आया था, एस ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। इतने कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। एम्प्रेस, एम्प्रेस, और देखो ये कार्ड पहले ही रिवर्स आया था, आप रिवाइंड करके जाके देख लेना। ठीक है, आपके पर्सन को नहीं लगता है कि आपके अंदर इनको लेकर प्यार है, इमोशंस है, या आप इंटरेस्टेड हो। ज़ीरो इंटरेस्ट लगता है इस व्यक्ति को, कोई इंटरेस्ट अब आपके अंदर बचा ही नहीं है, रिवर्स हो चुका है, प्यार अब है ही नहीं, प्यार ख़त्म हो चुका है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो, ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, मस्त अपना आपकी लाइफ चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, कोई रोना धोना नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो। अबंडेंट की एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ उनके बिना ख़राब हो गई है, बर्बाद हो गई है, ऐसा नहीं लगता है उनको, बट उनको ये चीज़ ज़रूर लगता है, जिस ऊर्जा में अभी आप हो, बढ़िया आप चल रहे हो, घूम रहे हो, सब चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, ये इनका अज्यूम करना भी हो सकता है, या ये किसी चीज़ को देखकर ये व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं। और एस ऑफ कप्स है तो यहाँ पर रिवर्स यही बता रहा है कि इस व्यक्ति को नहीं लगता है कि आपके दिल में उनको लेकर प्यार है। स्ट्रेंथ का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, तो यहाँ पर ये भी एक रीज़न है कि इस व्यक्ति के अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत ये व्यक्ति आपके लिए, आपके सामने आने का नहीं जुटा पा रहे, बिकॉज इनको लगता है कि वक्त, समय जो है वो कहीं ना कहीं उनके फेवर में नहीं है। वो इस वक्त कहीं ना कहीं अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, या उनको नहीं लग रहा है कि समय अब उनके हाथ में रहा। ठीक है, पहले आप जैसे उनके हर बात को मान लेते थे, आप उनके हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं समय जो था वो उनका बोलबाला था, या आपकी कोई वीकनेस थी,
आप उनके बिना नहीं रह पा रहे थे, को डिपेंडेंसी हो गई थी, बहुत लव हो गया था, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था उस व्यक्ति से, ठीक है, आदत हो गई थी, एडिक्टेड हो गए थे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से बात करने के लिए, ठीक है, साथ रहने के लिए। मे बी आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता था, इसलिए हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि आपको अकेले रहने से, अकेले होने से डर लग रहा था। बट अभी आप अकेले खुश हो, हैप्पी हो, आपके अंदर वो डर ही नहीं बचा, या आप इस व्यक्ति को बिल्कुल खोने से बहुत डरते थे, मतलब बहुत पॉजिटिवनेस आ गई थी, ओवरली केयर। क्योंकि देखो एम्प्रेस का कार्ड जब रिवर्स निकल कर आता है, वैसे अभी अपराइट आया, इसका मतलब अभी आप राइट एनर्जी में हो। माइट भी पास्ट में आप ये रिवर्स एनर्जी में हो गए होंगे, जहाँ पर ओवरली पॉजिटिव हो जाना, ठीक है, ओवरली मतलब बहुत सारी चीज़ों को सोचना होता है। जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमारे एक्शंस थोड़े से नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं, हम ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के बीच में उनकी मदर का भी इश्यूज हो सकता है, मदर प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसके वजह से भी वो मदर के अगेंस्ट जाकर आपको नहीं फेस कर पा रहे हैं, या मदर के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे, हिम्मत नहीं है इस व्यक्ति के अंदर। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्स। ये व्यक्ति एक्चुअली में ना बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए, वर्ल्ड का कार्ड आपसे कनेक्ट होने के लिए। हाँ, ये बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, इनका मन बहुत ज़्यादा कर रहा है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में वापस से आए, चेस कर रहे हैं, मेंटली चेस होता है ना, वो आपके पर्सन इस वक्त आपको करते हुए दिख रहे हैं। बट अगेन उनको कोई होप ही नहीं नज़र आ रहा है, उनको नहीं लग रहा है कि उनके साथ चीज़ें, मतलब आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती है। बट वो चाहते हैं, डेफिनेटली वो चाहते हैं कि नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, ठीक है, बट उनको नहीं लगता है ये चीज़ कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो ये मेन रीजंस है उनका कम्युनिकेट नहीं करने का आपसे, ठीक है। तो अब ये एनर्जी अगर आपके साथ कनेक्ट हुई है तो वीडियो को लाइक करना। और अब हम देखने वाले हैं कुछ मैसेजेस आपके पर्सन के। चलो, क्या मैसेज लेना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स, देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। आपके पर्सन जब भी आपको टच करते हैं तो उनको एक अजीब सी फीलिंग होती है। आई फाइंड एक्सक्यूज टू बी क्लोजर टू यू। तो इनको शायद आप में से किसी को पर्सन को मिल चुका है वो क्लोजर। यू मेक मी बेटर पर्सन, तो आपने इस व्यक्ति को बेटर पर्सन बनाया है। यू लुक सो अट्रैक्टिव एंड स्टनिंग, आप इस व्यक्ति को बहुत अट्रैक्टिव एंड स्टनिंग लगते हो। आई फील सोल कनेक्टिंग विथ यू, सोल कनेक्शन विथ यू। आई वुड लाइक टू स्टार्ट ओवर। सी, आपके पर्सन सब चीज़ आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं नए तरीके से, नए सिरे से। आवर मीटिंग वॉज नॉट को इंसिडेंट, इट इज़ फेटेड। आपके पर्सन को भी ये लगता है कि आप दोनों का मिलना को इंसिडेंट नहीं था, नियति ने लिख रखा था। जस्ट थिंकिंग अबाउट यू ब्रिंग स्माइल ऑन माई फेस एंड टिंकल माई आईज। तो आपके बारे में सोचने से ही उनका बुरा से बुरा मूड भी अच्छा हो जाता है, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। दिस लव इज़ हाई मेंटेनेंस। ओके, तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन को लगता है ये प्यार जो है काफ़ी हाई मेंटेनेंस है। मे बी इस प्यार में इनको बहुत सी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ इनको छोड़नी पड़ेगी, या हाई मेंटेनेंस किसी तरीके से भी इस व्यक्ति को लगती है जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। विल आई एवर बी एबल टू कन्फेस माई लव, क्या वो कभी आपको कन्फेस कर पाएंगे अपना प्यार, अपना लव अगेन आपको। एवरीबडी नोज व्हाट्स गोइंग इनसाइड मी एक्सेप्ट यू, सबको पता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है, बिकॉज बोला ना चर्चे चल रहे हैं आपके, लेकिन आपको ही नहीं पता। आई प्रॉमिस आई विल ऑलवेज बी विथ यू व्हेन यू नीड मी द मोस्ट। ओके, तो आपके पर्सन ये चीज़ आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। यू मीट व्हेन आई नीडेड समवन टू अंडरस्टैंड मी। मे बी आप इस व्यक्ति को उस समय मिले हो जब इस व्यक्ति को कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो उनको समझे। ओके, एंड लास्ट मैसेज, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विथ समवन एल्स। ये आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हैं। सो या
दैट्स इट फॉर टुडे एंड देख लो अभी मैंने कार्ड कट किया, ये मैसेज मुझे मिला, आई प्रे फॉर अस टू बी रियूनाइटेड। तो देख लो कैसे उल्टी गंगा बह रही है, आपके पर्सन अब आपके लिए प्रे कर रहे हैं। सो क्लेम दिस, क्लेम करो, भर भर के इस एनर्जी को क्लेम करो, फील करो, ठीक है, कि ये चीज़ आपके पर्सन फील कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे होंगे तो ये चीज़ उनकी एनर्जी में जाए, मैनिफेस्ट। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओम नमः शिवाय।